सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो कुदरत कला इस विषय पर चर्चा चल रही है। पिछले 2 भागों में आपने सुना। अब थोड़ा कुदरत कला हमारे अंदर जगी, इसके क्या लक्षण हैं, यानी कैसे समझे कि हमारे अंदर कुदरत कला ही जगी है, दूसरी ब्रह्म की कला या होनकाल की कला नहीं जगी, इसके बारे में थोड़ा समझे। मानो वचन हमारा सत कर, नार पुरुष सब हानि, प्रगट कला हंस को भ्यासे, नहीं रहे जुग में छाणी। मानो वचन हमारा सत्कर। महाराज फरमाते हैं कि मेरे वचन को सत मानो, सत समझो, सत जानो। स्त्री हो या पुरुष हो, सभी मेरे वचनों को सत समझो। अब ये वचन है कुदरत कला के बारे में। ये कुदरत कला ऐसी नहीं है कि आपके अंदर जग जाए, आपको पता ही ना चले। प्रगट कला हंस को भ्यासे, भ्यासे कहते हैं अनुभव में आना। ये कुदरत कला के लक्षण प्रगटते हैं भीतर और हमारे अनुभव में आते हैं। प्रगट कला हंस को भ्यासे, नहीं रहे जुग में छाणी। छाणी यानी छिपी हुई, युग नाम शरीर। जिसके शरीर में कुदरत कला जग गई या ये नियंचर सत्शब्द जग गया, उसको शरीर में उसका प्रमाण मिलेगा, यानी उसका आभास उसे जरूर होगा। ये छुपी हुई रहने वाली बात नहीं है। अब इस वचन से ये समझना चाहिए, अगर हम सालों से भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और कुदरत कला का हमें आज तक कोई आभास ही नहीं हुआ है, तो समझ लेना चाहिए कि हमें अब किसी ऐसे संत की शरण में जाना पड़ेगा जो केवल और केवल कुदरत कला के बारे में ही ज्ञान दे और कुदरत कला हमारे भीतर जगा दे। कहाँ तक सुनोगे उपदेश चेतावनी का ज्ञान? मैं कोई ज्ञान का विरोधी नहीं हूँ, मगर सारे ज्ञान ध्यान सभी संगत किस लिए है? तो ये कुदरत कला के लिए। जैसा कि शादी में दूल्हे का महत्व है, सारे ताम झाम कितनी तैयारी करनी पड़ती है। मंडप बिछाए से लेकर बर्तन, रसोईया, बैंड वाले, बाजे वाले, घोड़ा सवारी, ये सारी चीज़ें, और फिर जाना भी पड़ता है शादी के लिए। अब ये दूल्हा ही नहीं है तो सारी तैयारी बेकार। अगर दूल्हा ने मना कर दिया मैं शादी नहीं करूँगा, तो बाकी तैयारी से क्या काम। इसीलिए ये उपदेश का ज्ञान, चेतावनी का ज्ञान, ये सारी तैयारियाँ है। किसके लिए? हम जग जाए, हमें कुछ ज्ञान मिले। अब उसी में सालों साल उपदेश ही लेते रहे और वो कुदरत कला के बारे में बताए ही नहीं, तो क्या फायदा। मूल बात समझानी चाहिए। मूल बात समझाने के लिए उसके सपोर्ट में जो भी ज्ञान दे सकते हैं वो दो, क्योंकि मन एकाएक भजन भक्ति में लगता नहीं। जब मन नहीं लगेगा तो निज मन नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए तो थोड़ा मन के लायक भी ज्ञान चाहिए, दृष्टांत भी देना पड़ेगा। मगर किसके लिए?
मूल बात में लाने के लिए, कुदरत कला जगाने के लिए, अगर कुदरत कला का ज्ञान ही नहीं दे और सारा बाहरी दृष्टांत में, इसमें उसमें, कथा कीर्तन में समय गंवा दे, तो समझ लेना चाहिए उनके अंदर ये भेद ही नहीं है, वो क्या करे। अगर रहता तो बता देते। तो शिष्य का कल्याण ऐसे गुरु के शरण में जाने से नहीं होगा। महाराज कहते हैं, कुदरत कला नाम ही सी को कोई जन जाने नाही, करनी बिना किया बिन साधन उलट आद घर जाई। अभी कुदरत कला जगाने के लिए करनी की आवश्यकता नहीं है। अब जो सांसों सांस में राम राम कर रहे, ये करनी नहीं है। और सकल विद करनी साध्या, एक एक फल लागे, निज तत् नाम अरद उर धार्या, असंख्य अनंत फल लागे। ये अरद उर यानी नीचे ऊपर, इस निज तत्व नाम का रटन करने से असंख्य अनंत फल लगते हैं। कुदरत कला जगती है। कुदरत कला जगने पर अनंत असंख्य फल लगी जाएंगे। तो यह करनी नहीं है। करनी यानी बाह्य उपाय, करनी यानी कर्मकांड, करनी यानी हठ तप या कोई कर्मकांड, ये सारे बाहर के उपाय है करनी। तो महाराज कह रहे हैं कि मानो वचन हमारा सतकर नार पुरुष सब आनी, और प्रगट कला हंस को भ्यासे नहीं रहे जग में छाणी। न कचक माय अखंड धुण गाजे, निमक न खंडे कोई, मुख सुख रीत नहीं आवे, वा कुदरत सुन होई। नकचक माय अखंड धुन गाजे, नक से चक तक 3.5 करोड़ रोमावली में 999 नाड़ियाँ में, वैसे तो नाड़ियाँ 72,000 है, मगर ध्यान से ये 999 नाड़ियाँ, जो बड़ी नाड़ियाँ है वो जगती है। नक चक माय अखंड धुन गाजे, निमक न खंडे कोई। अब कुदरत कला जगने पर ये नक से चक तक सारे शरीर में शब्द की ध्वनि निमक भी खंडित नहीं होती, अखंड ध्वनि होती रहती है। और उसमें वो ध्वनि को सुन के बड़ा आनंद आता है। मुकसु कया रीत नहीं आवे। अब वो ध्वनि का जो आनंद है या ध्वनि कैसी प्रगति, ये कोई मुख से कहने की कोशिश करे तो वो कह नहीं सकते। वो इतना ही कहेगा, बस मैं तो भजन कर रहा था और गुरु महाराज की कृपा से ये सब हो गई। तो मुकसु कया रीत नहीं आवे, वाह कुदरत सुन होई। यही है कुदरत कला। इसे ही कहते हैं नाम की कला, सस्रूप की कला। न कचक सोज अगम कूड़े, इन हंसा कुले जावे, फाड़र पीट चढ़े नित ऊंचो, पाछो कबहु न आवे। नकचक सोच, सोच यानी खोज करके, नक से चक तक, रोम रोम में शब्द की ध्वनि होता क्या है? न्यायंचक तो नाभि में जगता है, यहाँ जगने वाला है शब्द। जब नाभि में समान वायु है, यहाँ पर आते ही वो रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में, सारे शरीर में फैल जाता। पहले शब्द फैलेगा, नीचे पाताल में
ये कमर का नीचे का भाग पैर के तलवे तक पाताल ही है, 7 पाताल। तो नख से चक तक, रोम रोम में, माथे पे, सिर में, सब जगह ये शब्द पहले फैलेगा, जिसको हम ररंकार कहेंगे। अब फिर फैलने के बाद फिर धीरे 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 फिर फैला होकर फिर वो शब्द की जो ऊर्जा है वो इकट्ठी होगी। अब फिर वो शब्द रीढ़ की हड्डी से पिचम के रास्ते से ऊपर चढ़ता जाएगा। फाड़र पीठ चढ़े नित ऊंचो, पाछो कबू न आवे। एक बार शब्द जग गया तो वो शब्द पीछे नहीं आएगा। यानी मान लो कि कोई कह रहा है कि शब्द मेरा 10वें द्वार में है, फिर कभी कहेगा नहीं नहीं अब तो मुझे यहाँ पे पड़ रहा है जानकारी उसकी। फिर कोई भी कहेगा कि भाई यहाँ भी हो रहा है, कभी कहेगा यहाँ भी हो रहा है, तो ये शब्द नहीं है। शब्द एक बार चढ़ गया तो पीछे उतरता ही नहीं है। महाराज कहते हैं पाछो कबू न आवे। दिन दिन चढ़े अगम नित ऊंचो, पाछो कबू न आवे। माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, सब कोई दर्शन चावे। तो ये है कुदरत कला का शब्द। मुकसु कया रीत नहीं पावे। महाराज कह रहे कि फाड़र पीठ चढ़े नित ऊंचो, पाछो कबू न आवे। फाड़र पीठ चढ़्या आकाशा, हे कुदरत लीव धारा। अष्टांग योग सांक नहीं पवना, ऐसा खेल हमारा वो संतो। फाड़र पीठ चढ़्या आकाशा, है कुदरत लिव धारा। अष्टांग योग सांक नहीं पवना, ऐसा खेल हमारा संतो देखा इचरज भारी। अमर लोक में संत विराजे, वहां सुरत लिव मारी। नकचक में वो ध्वनि लगती है, फिर रीढ़ की हड्डी से ये कुदरत कला के द्वारा शब्द ऊपर चढ़ता है। फिर उसी शब्द के साथ में ये श्रुति और लीव हमारी अमर लोक में लग जाती है, यानी फिर पिंड से ब्रह्मांड में चली जाती है। के सुख राम समझ रे प्राणी, सत कलाया जागे। अखंड घट में हो उजियारो, नक चक में धुन गाजे। के सुखराम समझ रे प्राणी, सत्य कला जागे। जिसके अंदर में सत्य कला जग गई, उसके लक्षण महाराज बता रहे। अखंड घट में हुओ उजियारो, इस घट में अखंड उजाला यानी शब्द की ध्वनि। उजाला यानी यहाँ प्रकाश नहीं दिखेगा, यहाँ तो नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में आनंद आने लगेगा। एक प्रकार से प्रकाश का काम है अंधेरे को दूर करना। अब घट के अंदर पूरा अंधकार था, जब शब्द जागृत हुआ तो शब्द के जगने से भीतर का अंधकार दूर हुआ। तो एक तरह से ये उजाला ही तो हुआ। खंड घट में वो उजियारो, नक चक में धुन गाजे। अब थोड़ा
और कुछ साखियाँ है कुदरत कला की जिसको समझना जरूरी है। कुदरत कलात का सुन कहिए, मुख जान के ताई। जे जन्माय प्रगटे आई, सो पाप पुण्य बस नाई। यानी कर्मी से नेकर्मी बन जाते हैं जब कुदरत कला हमारे घट में प्रगटती है। महाराज ने नेकर्मी का विषय भी लिखा है। ये ब्रह्म ज्ञान नेकर्मी है। नेकर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। और जोगी तो सुखराम कहे, दोन्या सुई न्यारा। कुदरत कला तका सुन कहिए, मोक जान के ताई। मोक्ष प्राप्ति के लिए कुदरत कला जगना जरूरी है। अब जे जन्माए प्रगटे आई, सो पाप पुण्य बस नाई। जिनके भीतर में ये कुदरत कला जगी वो ब्रह्मज्ञानी हो गया। और ब्रह्मज्ञानी होने के बाद पाप पुण्य से छूट गया। यानी उससे पाप भी नहीं लगते हैं तो पुण्य भी नहीं लगते हैं। कर्म करते हुए भी वो नेकर्मी हो जाता है। कुदरत कला नाव की जागे, ने अंचर तन माई। केवल बीज असल हो संतो, और उपावन काई। कुदरत कला नाव की जागे, ने अंचर तन माई। ये कुदरत कला नाम की कला है, यही नेंचर है। वो सदगुरु मेहर से घट के अंदर जागृत होती है। केवल बीज असल हो संतो। अब ये कुदरत कला जग गई तो हमारे पास केवल पद का बीज मिल गया। यही है केवल का असल बीज। केवल बीज असल वो संतो, और उपावन कोई। केवल पद में, अनंत पद में जाने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही है असल बीज। वे हंस जाय मिलेगा केवल, बीचे तुम्हें न कोई। कुदरत कला बिना सब करणी, जामे मोख न होई। महाराज फरमा रहे हैं, वे जन जाए मिलेगा केवल। कौन से जन? जिसके अंदर कुदरत कला जगी वे, जिनका शरीर धुजने लगा नख से चोक तक, रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में शब्द की ध्वनि जिसको सुनाई दी, जिसका शरीर जोर जोर से हिलने लगता है, ऐसा ऐसा एकदम हिल जाता है, राम 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 करता है। ये सब कुदरत कला के लक्षण है। आंखों से पानी निकलता है, कभी राम राम जोर से करते हैं तो कभी चुप हो जाते हैं। कितनी देर तक भजन करते इसका पता नहीं चलता। ये सब कुदरत कला की लक्षण है। वे हंस जाए मिलेगा केवल, बीचे तुम्हें न कोई। अब जिनके अंदर ये कुदरत कला प्रकट हो गई वो हंस केवल पद में जाके मिलेगा। बीच में उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अटके नहीं बिचे किसी भूसे, ना कोई आड़ो आवे। माया ब्रह्म सकड़ सोई धूजे, सब कोई दर्शन चावे। उसको बीच में अटकाने वाला कोई नहीं है। अटकता है प्राण, अटक रहो रे साधु, अटक रहो रे। तो महाराज का शब्द नहीं अटका, ये प्राण शक्ति यहाँ अटकती है जिसके कारण बंद लगता है। कोई मुझ मेर लगाओ बे, जिन स्थान तीर्थंकर पूगा, सोई आसन मुझ भावे बे। तो ये शब्द नहीं अटकता है। वे हंस जाय मिलेगा केवल, बीचे थुमे न कोई। और कुदरत कला बिना सिर्फ करनी, जामे मोकन होई। कुदरत कला के अलावा बाकी सब करनियाँ
मोक्ष प्राप्ति के लिए बेकार है। करनियों से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। कुदरत कला अगर जग गई तो निश्चित मोक्ष में जाओगे, इनमें कोई संशय ही नहीं। शोभा देख सकल जस गावे, कुदरत कला सकल मन भावे। इनकी रीत कठिन सो होई, तीन कारण धार सके नहीं कोई। जो नित्य मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं तो उनको याद होगा, मैंने कहा था कि कुदरत कला दो प्रकार से जगी जा सकती है। एक तो सत्ताधारी सदगुरु के दिल की मेहर से, निज मन की मेहर से, दूसरी साधना से। अब ये साधना वाली बात आ रही है, थोड़ा इसको भी समझ ले। शोभा देख सकल जस गावे, और कुदरत कला सकल मन भावे। जिसके अंदर कुदरत कला जग गई, अब उनका ध्यान तो अखंड लगता है और अनुभव के वचन निकलते हैं और उनकी महिमा भी होती है। उनकी शोभा देखकर सबको लगता है कि ये कुदरत को हमारे भीतर भी जगे। शोभा देख सकल जस गावे, यानी कुदरत कला धारी संत की महिमा सभी करते हैं और सबको कुदरत कला अच्छी भी लगती है। कुदरत कला सकल मन भावे, पण इनकी रीत कठिन सो हुई। अब ये कुदरत कला जागरूक कराने की रीत, ये भेद, ये कठिन है। जो मैं कह रहा हूँ अर्ध श्वासा में, श्वासा का यानी दबाव नीचे पड़ना चाहिए। श्वासा के दबाव से वो सुकमणा खुलेगी, तो ये रीत कठिन है। सदगुरु कृपा से, उनकी निजमन की मेहर से वो जग जाए, वो रीत बड़ी आसान है। मगर ये साधना वाली रीत थोड़ी कठिन है। तो महाराज कहते कि इनकी रीत कठिन सो हुई, और तीन कारण धार सके नहीं कोई। इस कारण इस कुदरत कला के भेद को धारण करना, या श्वासोश्वास में आसन लगा के, जिसमें ये छाती सामने सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मारु काऊ छाती, मन को थोप पवनसु मेला, सुरत समोय निरत कर साती, नाड़ समी सड़ राकत नाही, मोड़त अंगन बद्दत बाती। ये इस दूसरे प्रकार की कुदरत कला जगाने की रीत बताई है, यानी भजन करने का भेद है इसमें। सांस उसास में राम राम करते रहना है, आसन लगाना है, और जीव हमेशा राम राम लेते रहना चाहिए। आसन मार उकासो छाती, छाती सामने, आसन सीधा, मन को थोक पवन सु मेला, मन को पवन में लगा के उसमें सुरती नृत्य को भी लगाना पड़ेगा। नाड़ यानी गर्दन, समीसल यानी कोई कहते हैं कि सीधा नहीं, समीसल यानी थोड़ी झुकी हुई। समीसल का अर्थ होता है गर्दन झुकी हुई, यानी जलंधर बंद लगा के। नाड़ समीसड़ राकत, यहाँ स्वल्प ही राम है राकत के जगह। फिर मोड़त अंगन बदत बाती, न शब्द आगे के लिए कहा है। हम क्या करते हैं, महाराज की गर्दन झुकाने की बात नहीं कह रहे, इसलिए हम सीधी ऐसे बैठ जाते हैं। जालंधर बंद लगता नहीं है, प्राण अपान का संयोग होता नहीं है, कुंडलिनी जगती नहीं है। कुंडलिनी नहीं जगे तो कुदरत कला नहीं जगेगी। तो ये साधना वाली बात है। साधना के लिए इस प्रकार से निरंतर अभ्यास करते रहना है। इसकी रीत थोड़ी कठिन है, तीन कारण धार सके नहीं कोई।
कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे, जाने शहीद कया होई, तो पण धार सके नहीं कोई। कठिन चाल, चाल नाम रीत, कुदरत कला जागरूक करने की रीति कठिन है, आसान नहीं है। सांस उसास में रीढ़ की हड्डी को सीधी करके नाभि में श्वासा अमाऊ करना और श्वासा का अमाऊ श्वासा का प्रेशर नीचे लाना, गुदा को सिकुड़ना या बंद करना, अब इस भेद से भजन जगा के इस कुदरत कला को जगाना, ये बड़ा कठिन है। कठिन चाल यारी नहीं आवे, यानी सबके बस की बात नहीं है। ब्रह्म तेज सहयो नहीं जावे, ये ब्रह्म का तेज है। ब्रह्म का तेज अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश, ये ब्रह्म का तेज है। अब ब्रह्म का तेज सहना सबके बस में नहीं है, सबके भाग्य में भी नहीं है। ब्रह्म तेज सहयो नहीं जावे, बीच में बहुत सारी कठिनाइयां है। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताई के मुख में चीज भारी, कंवल खट छेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी, माचली मच्छ रतन को ले चलो, पीट के देश ऊंच ऊंचा, बूगलो पाँच राह में बुग रयो, आस ही पास घूच घूचा। बूगलो पाँच राह में बूग रयो, माछली ऊपरे डाव मारे, दास सुखराम कहे आद घर पूछगी, ताई के मीन को कौन मारे। तो ये घटपर्चा में बात आई है। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, यानी ब्रह्म वैराट से ये शब्द रूपी मच्छ पाताल में जब धस जाता है, अब उसके मुख में हमारा प्राण, यही तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ताई के मुख में चीज भारी। अब माँ कमल खटछेद सूरत पीछे धरी, 6 कमल का छेदन करके जब सुरती पीछे लग जाती है तो वहाँ समंद है, ये पाताल समंद है। समंद के बीच खुली बारी, बारी नाम रास्ता, बारी कहते हैं सुकमणा को। वो सुकमणा का बंद द्वार वो समुद्र में जाके खुल जाता है। कहते हैं ना महाराज ने, गुदा शून्य पर अनहद गर्जा, ररंकार धुन बोली, छेद्या चक्कर कवल खट बिंद्या, खट बारी दे खुली। ये बारी अब खुल जाती है, समंद के बीच खुली बारी। दरिया साहब ने भी इसको अपनी वाणी में बहुत अच्छे से समझाया है। नाभि कमल से उतरा, बंकनाड़ तल आए, खिड़की खोली नाद की, मिल्या ब्रह्म सु जाए। वो नाद की खिड़की यानी कुंडलनी, सुकमणा को जगाना जिसका मुख बंद था, अब जो खोलेगा वही ब्रह्म में जाएगा। तो समंद के बीच खुली बारी, माछली मच्छ रतन को ले चली। माछली सुरती, मच्छ शब्द, और ये रतन यानी हमारे प्राण को ले जा रहे हैं। कहाँ? पीठ के देश ऊंच ऊंचा, बीच में घाट सो बाट, बाका घना, आस ही पास घूच घूचा। ये घाट बड़ा कठिन है, बाका है। अब ये कठिन रास्ते से, चढ़ाई के रास्ते से ऊपर चढ़ना है। बूगलो 5 राह में थुग रहो, ये 5 विशेष शब्द स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 बुगले हमारी सुरती को नीचे लाने के लिए, यानी वहाँ पे घात लगा के बैठे हैं। थूक रहे यानी घात लगा के बैठा। माचली ऊपरे डाव मारे, दास सुखराम कहे आध घर पूज की, यानी ब्रह्मांड में जिसकी सुरती चली गई
अब उसको कौन वहाँ से हटा सकता है, कौन मार सकता है, वो तो सुरती अमर हो गई। तो इस प्रकार ये ब्रह्म का तेज सहना सबके बस की बात नहीं है। जाने सही इदक आ हुई, यानी कुदरत कला बहुत महत्वपूर्ण है, तो पण धार सके नहीं कोई। इसके महत्व को जानते हुए भी सबको कुदरत कला के भेद से भजन करना या कुदरत कला जग जाए, इसके लिए भजन करना सबके बस की बात नहीं है, मगर अशक्य नहीं है, कठिन जरूर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देता हूँ। राम राम।